हेलो क्लास 11th, वेलकम टू लर्न विद जेनिद गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। होता क्या है सिग्निफिकेंट फिगर? बेसिकली यहाँ पे सर्टेन वैल्यूज एंड अनसर्टेन वैल्यूज दोनों को इक्वल वैल्यू दी जाती है। मतलब कैसे? लेट्स सपोज कि यू गॉट 97.2%, ठीक है, या फिर 97.8%। तो आप किसी को क्या बताते हो कि आपके 97.8% आए? नहीं, आप तो बोलोगे कि हमारे तो 98% आए हैं, ठीक है। या फिर अगर 97.2% है तो आप उसको राउंड ऑफ करके क्या बोल देते हो कि 92% है। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर में हम ऐसा नहीं करते हैं। जैसे कि आपके 97.2% एंड 97.8%, इसको आप डायरेक्टली 97% मान के चलते हो और इसको आप 98% किसी को भी बोल देते हो। तो यहाँ पे आपने क्या किया? राउंड ऑफ किया। बट सिग्निफिकेंट फिगर में सर्टेन वैल्यू एंड अनसर्टेन वैल्यू दोनों को इक्वल प्रायोरिटी दी जाती है। क्लियर? जैसे कि देखो, ये 97 और 97 तो फिक्स है, दिस इज द सर्टेन वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू है? सर्टेन वैल्यू है। बट ये जो 8 है ये अनसर्टेन है, इसको आपने फिक्स वैल्यू नहीं दी है, आपने इस पूरे टर्म को ही 98 बोल दिया। तो साइंटिफिक नोटेशन इज सिग्निफिकेंट फिगर हमें सर्टेन वैल्यूज एंड अनसर्टेन वैल्यू दोनों को क्या करता है? कंसीडर करता है। कुछ रूल्स पढ़ेंगे जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि साइंटिफिक फिगर को, ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है उसको किस तरीके से हम पता करते हैं कि हाँ ये सिग्निफिकेंट फिगर के अंडर में आएगा या फिर नहीं आएगा। सो उसके लिए कुछ रूल्स पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहला रूल क्या है? ऑल द नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट का मतलब पता है, यानी कि 1 से लेकर 9 तक, ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट एंड जीरो प्रेजेंट बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। 1 से लेकर 9 तक सारे डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट डिजिट है। लेकिन अगर कुछ जीरोस प्रेजेंट है बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट, that value is also considered as a significant figure. For example, जैसे कि 374 ग्राम दे रखा है, तो तीनों की तीनों क्या है? नॉन जीरो डिजिट है, तो तीनों की तीनों कंसिडर एज अ सिग्निफिकेंट नंबर। तो यहाँ पे क्या है? 3 सिग्निफिकेंट नंबर हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है? 45.4, तो 3 यहाँ पे डिजिट है, तीनों की तीनों नॉन जीरो है, सो यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट नंबर हो गए, राइट। 64.01, तो देखो 64 is non-zero digit, 1 is non-zero digit and 0 is zero digit, but here 0 is present between the two non-zero digit ना, तो then it will also consider as a significant number। तो total significant number कितने हो गए? 1 2 3 4, तो यहाँ पे total significant number 4 हो गए। अब यहाँ पे देखो 60 kg लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे significant number कितने हैं? 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 1 से लेकर 6 तक जो वैल्यू, 1 से लेकर 9 तक जो वैल्यू है उसको तो हमने मान लिया कि हाँ ये सिग्निफिकेंट नंबर में आएगा। बट जीरो के इधर अगर कोई वैल्यू होगी तब हम जीरो को कंसिडर करेंगे ना। जीरो के इधर कोई वैल्यू ही नहीं है तो हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं। सेकेंड रूल हमारा यही है। तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा? ओनली 1। अगर ये ऐसा लिखा होता या फिर पॉइंट भी होता यहाँ पे तो हम इसको कंसिडर कर लेते, बट इसको अभी कंसिडर हम नहीं कर सकते। क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का? व्हेन जीरो इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट देन दे आर नॉन सिग्निफिकेंट, इवन इफ डेसिमल इज प्रेजेंट इट विल नॉन सिग्निफिकेंट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या कह रहे हैं? अगर जीरो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट किया जाएगा, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। ऑल्दो देयर इज डेसिमल, तो भी उसका कोई चांस नहीं है कि उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर बना सके। ठीक है? कैसे? जैसे कि 017 लिखा है, सो वी विल नॉट कंसिडर दिस जीरो। ठीक है, हम इस जीरो को कंसिडर नहीं करेंगे। अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 1 2। क्लियर? देखो यहाँ पे इसको तो हम वैसे ही कंसिडर नहीं कर रहे थे। अब ये वाला भी जीरो तो लेफ्ट हैंड साइड में ही है ना, ऑल्दो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है, डेसिमल है, तो भी हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो कितने हो जाएंगे? सिर्फ
दो ही सिग्निफिकेंट है। अब यहाँ पे देखो, इस जीरो को हम कंसिडर नहीं कर सकते, बट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल, इफ जीरो इज बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स देन इट इज कंसिडर एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये वाला जीरो इस दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट नंबर हो गए। समझ में आया? सेकेंड रूल क्या है कि अगर जीरो लेफ्ट हैंड साइड में है, चाहे डेसिमल हो चाहे डेसिमल ना हो, हम उसको सिग्निफिकेंट नंबर कंसिडर नहीं करेंगे। फर्स्ट रूल क्या था कि सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट नंबर है, और अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में प्रेजेंट है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर हम मानेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट सेकेंड रूल क्लियर। थर्ड रूल की हम बात करते हैं। थर्ड रूल क्या है? इफ जीरो इज टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट फॉलोड एंड द डेसिमल विल बी सिग्निफिकेंट। अगर जीरो कहाँ पे प्रेजेंट है? राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है और वहां पे डेसिमल लगा हुआ है, देन द जीरो इज कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट नंबर। देखो, इस जीरो को तो हम कंसिडर नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल, बट इस जीरो को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल के बाद है। अगर डेसिमल नहीं होता तब हम जीरो को कंसिडर नहीं करते। क्लियर? तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? यहाँ पे 2 है। वही देखो, इन दोनों को हम कंसिडर नहीं करेंगे, बट इन तीनों को हमें कंसिडर करना पड़ेगा, तो 3 सिग्निफिकेंट नंबर। इन तीनों को हम कंसिडर नहीं करेंगे, 7400 है, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट। वहीं अगर ये सिर्फ इतना लिखा होता तो हम इसको कंसिडर नहीं करते, सिर्फ इस 74 को कंसिडर करते एंड यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट नंबर हो जाता। क्लियर? तो डेसिमल का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। ये डेसिमल आपको पता होना चाहिए कि कब डेसिमल आएगा तो सिग्निफिकेंट नंबर कंसिडर करेंगे, कब डेसिमल आएगा तो सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं करेंगे। लेफ्ट हैंड राइट का आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, जीरो टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट बट डेसिमल इज नॉट देयर देन इट विल नॉट बी अ सिग्निफिकेंट। देखो, अभी जो बात बताई वही है यहाँ पे फोर्थ रूल, कि अगर राइट हैंड साइड में जीरो प्रेजेंट है, राइट, लेकिन डेसिमल के बाद है, ये सारी वैल्यू डेसिमल के बाद है, वो भी राइट हैंड साइड में, नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड में, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड की बात नहीं कर रहे, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड को तो हम कंसिडर ही नहीं करते। ठीक है, नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। अगर डेसिमल के बाद है देन इट इज कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट नंबर, बट इफ देयर इज नो डेसिमल तो राइट हैंड साइड वाले जीरो को हम सिग्निफिकेंट नंबर में कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्लियर? तो इसका कितना हो जाएगा? 500, दैट मीन्स 3 सिग्निफिकेंट नंबर, और यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, सो ये दोनों जीरो कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ओनली 1 नॉन जीरो डिजिट इज देयर, देन 1 सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा। क्लियर? नाउ द लास्ट रूल क्या है? ऑल द एग्जैक्ट नंबर, अगर हमारे पास कोई एग्जैक्ट नंबर होता है, perfectly accurate or certain, then it have a infinite significant number. कोई अगर हमारे पास परफेक्ट एक्यूरेट नंबर है तो उसका उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। ये बात याद रखना। जैसे कि 6 एप्पल, तो ये परफेक्ट यहाँ पे हमारे पास नंबर है, एक्यूरेट है, यहाँ पे कुछ भी एज सच डेसिमल में नहीं है, सारी चीजें एक्यूरेट है, दैट मीन्स इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। 60 पेंसिल, तो ये भी एक परफेक्ट एक्यूरेट वैल्यू है, तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्लियर? सारे के सारे रूल्स क्लियर हैं, किस तरीके से हम वैल्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे ये क्लियर है। अब आपके लिए कुछ आपकी ही बुक से क्वेश्चन है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। तो यहाँ पे देखो जरा, 0.0025, ठीक है, तो ये जीरो कंसिडर नहीं होगा, ये भी जीरो कंसिडर नहीं होगा, ये भी जीरो कंसिडर नहीं होगा। कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 2 सिग्निफिकेंट नंबर। यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो डिजिट है, देन इट इज कंसिडर एज अ सिग्निफिकेंट नंबर, सो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट नंबर। ऐसे ही आपको पहले खुद सॉल्व करना है, डायरेक्टली यहाँ से आंसर नहीं छाप लेना है। अब देखो यहाँ पे ये 2 जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, ठीक है, तो इसको कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट नंबर। अब यहाँ पे कोई डेसिमल तो है नहीं, ये 3 जीरो को हम कंसिडर करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट नंबर। अब इसको देखो,
यहाँ पे डेसिमल आ गया है, तो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को तो हम कंसिडर करते हैं, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट नंबर, एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 सिग्निफिकेंट नंबर। क्लियर? आपको छापना नहीं है, पहले खुद से सॉल्व करना है, कमेंट में इसका आंसर करना है, और आप फिर वहां से अपने आंसर्स को मैच कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, देखो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, सिर्फ रूल्स पे ध्यान देना है। अगर आपको रूल्स पता चल गए ना, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन तो यूं चुटकियों में कर लोगे। ठीक है, तो बाकी आई होप कि ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रही होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।